छात्र है अभी कतारबद्ध है क्योंकि 40,000 से ज़्यादा जो यहाँ पर कैंडिडेट्स है जो एग्जामिनी है वो यहाँ पर काफ़ी संख्या में है। सर ये हम लोग का आकाश का एक पुराना लेगेसी रहा है। हम लोग का हमेशा ये प्रयास रहा है कि बच्चों को कैंडिडेट्स है जो एग्जामिनी है वो यहाँ पर काफ़ी संख्या में है। मेडिकल कॉलेजेज का तो पूरे देश में लगभग 778 मेडिकल कॉलेजेज हैं। नीट बहुत ही एक प्रीशियस एग्जामिनेशन है और इसमें बहुत ही एक रॉयल अपॉर्चुनिटी है बच्चों को। हम लोग जैसे कि जानते हैं कि बच्चे इसमें नीट एग्जाम दे करके डॉक्टर बनते हैं। तो जीवन की हर घड़ी अनमोल है, लेकिन परीक्षा की जब घड़ी आती है तो जो सफलता है उस सफलता के बीच की एक कड़ी है परीक्षा, और परीक्षा से होकर आप अपने मुकाम को हासिल कर सकते हैं। इस वक्त हमारे बाईं तरफ जो आप लंबी कतार देख रहे हैं, भीड़ देख रहे हैं, ये वो युवा हैं जो नीट के जरिए डॉक्टर बनने का सपना संजोए हुए हैं, जिनके माता पिता चाहते हैं कि वो डॉक्टर बने और देश का नाम रोशन करे। स्वास्थ्य सेवा में परचम लहराने के लिए इस वक्त बिहार के सबसे बड़े परीक्षा केंद्र बापू परीक्षा सभागार के इस प्रांगण में मौजूद हैं, जहां पर हजारों हजार की संख्या में यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं वो कतारबद्ध तरीके से लगे हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है भाई आपका? अर्श आफरीदी, बिहार से। क्या लग रहा है नीट की परीक्षा कितना टेंशन है? बस थोड़ा थोड़ा है, लेकिन निकाल लेना है। सोच रहे हैं निकाल लेंगे। तो कई ऐसे कैंडिडेट हैं जो आप देख रहे हैं, तकरीबन 40,000 से ज़्यादा की भीड़ है यहाँ पर, और इसमें कुछ छात्राएं हैं, उनसे भी बात करें। कहाँ से आई हैं आप? मढ़ौरा। अच्छा, ये बताइए नीट को लेकर काफ़ी टेंशन रहती है, जद्दोजहद रहता है, मन में क्या ख्याल आता है? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। आपका? अभी तो कुछ नहीं, घबराहट है थोड़ा। छात्र है अभी कतारबद्ध है क्योंकि 40,000 से ज़्यादा जो यहाँ पर कैंडिडेट्स है जो एग्जामिनी है वो यहाँ पर काफ़ी संख्या में है, और अभी कतार लंबी है। ये बताइए कहाँ से आई आप? भूतनाथ से। भूतनाथ से। अच्छा, पट्टा ही की है। हाँ। चलिए, कैसा लग रहा है? नीट की परीक्षा पहली बार दे रही है? हाँ, फर्स्ट टाइम। वाह, क्या बात है। क्या आपका ड्रीम है नीट क्वालिफाई करना? यस सर। आपका? यस। आपका भी? हाँ। बिल्कुल स्वाभाविक है कि परीक्षा की पहली सीढ़ी नीट, और नीट के जरिए देश का सपना साकार करना, माता पिता का सपना साकार करना, और यही वजह है कि दूसरी तरफ उनके पेरेंट्स भी मौजूद है। कहाँ से आए सर आप? हम रोहतास जिला से हैं। बच्चे आपके एग्जाम देने आए हैं? जी, बच्ची है। बच्ची है। क्या लगता है नीट पहली परीक्षा है, कितना आप टेंशन में लग रहा है? काफ़ी टेंशन तो नहीं लगे हैं। नहीं, टेंशन में नहीं लग रहे हैं। धूप है इसलिए थोड़ा सा उदासी है। धूप की वजह से? जी। तो धूप है, उदासी है, लेकिन जो सपना है वो तभी पूरा होगा जब इस बापू सभागार से आप सफलता का परचम लहराएंगे और तमाम परीक्षा के सवालों का हल कर पाएंगे। क्योंकि वक्त आ गया है परीक्षा की वो घड़ी जो टिक 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 करते हुए अब दरवाजे तक पहुंच चुकी है, और ये है 4 नंबर गेट बापू सभागार का, जहां पर तमाम जो जांच है उससे होकर गुजरना पड़ रहा है तमाम कैंडिडेट्स को। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि ये वही बिहार है जहां देश के बच्चे परचम लहराते हैं, और काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहाँ पर नीट की परीक्षा के लिए तमाम जो छात्र हैं वो जा रहे हैं, और कुछ छात्रों से हम जानने की कोशिश करते हैं। ये बताइए नीट का सपना कैसा है? लगता है साकार हो पाएगा? जी। बिल्कुल। आप बताइए कहाँ से आएंगे? पटना से। अच्छा, ये आपने सोचा कि माँ पापा ने कहा था कि नहीं आपको डॉक्टरी बनना है? मैंने सोचा था। अच्छा, आपने सोचा। बिल्कुल, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। तो देखा आपने, सपना है और सपनों को साकार करना ही एक बहुत बड़ी बात है। और तमाम जो छात्र हैं वो इस वक्त, देखिए हम एक बार फिर से बिल्डिंग की तरफ इशारा करेंगे, और बिल्डिंग को दिखाने की ज़रूरत इसलिए भी है कि ये परीक्षा केंद्र अपने आप में एक ऐतिहासिक है, जहाँ पर तकरीबन 40,000 से ज़्यादा बच्चे एक साथ परीक्षा दे सकते हैं, और तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच सीसीटीवी कैमरे के साथ तमाम जो कैंडिडेट है वो पूरे सूबे बिहार से पहुँचे हैं। और यूँ तो अलग अलग शहरों में परीक्षाएँ हो रही है। ये देश भर में अपने आप में एक ऐसा यूनिक परीक्षा माना जाता है जिसमें अगर क्वालिफाई कर जाए तो आपकी जो पहली सीढ़ी है वो पूरी हो जाएगी। हमारे साथ वीर बहादुर सिंह जी भी हैं। सर ये बताइए। हाँ सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। हाँ, धन्यवाद सर। बताइए। ये बताइए, परीक्षा की ये घड़ी नज़दीक है, पेरेंट्स भी आए हैं, साथ में आप भी मौजूद हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा भरोसा तो अब उनके ऊपर भी होता है जिनके ऊपर जो बच्चों को सौंप देते हैं आप लोग। बिल्कुल। नहीं सर, ये हम लोग का आकाश का एक पुराना लेगेसी रहा है। हम लोग का हमेशा ये प्रयास रहा है कि बच्चों को शून्य से शिखर तक पहुँचाया जाए।
स्टार्टिंग से बच्चे हमसे जुड़ते हैं और लास्ट तक जब तक वो अपने मकाम तक नहीं पहुंच पाते हैं तब तक हम लोग उनका साथ नहीं छोड़ते हैं सर। इसी के उद्देश्य से हम लोग भी आज यहाँ पे आए हुए हैं। जी बताया जाए सर। ये बताइए कि नीट को लेकर अगर टेक्निकली से शुरुआत करें कि नीट की परीक्षा क्या होती है, कैसे बच्चे इसको तैयार करते हैं और कितनी जद्दोजहद होती है परीक्षा को लेकर। हाँ, बेसिकली देखिए एक नीट बहुत ही एक प्रीसियस एग्जामिनेशन है और इसमें बहुत ही एक रॉयल अपॉर्चुनिटी है बच्चों को। हम लोग जैसे कि जानते हैं कि बच्चे इसमें नीट एग्ज़ाम दे करके डॉक्टर बनते हैं। ये बेसिकली 11th और 12th से सिलेबस रिलेटेड जो पढ़ाई होती है वही नीट का सिलेबस होता है। उसमें बेसिक डिफरेंस होता है क्वेश्चन पूछने के पैटर्न पे आपका, क्योंकि बहुत टेक्निकल क्वेश्चंस इसमें रहते हैं और बच्चे अगर उसमें प्रैक्टिस करेंगे सही ढंग से तो ये बहुत ही आसान एग्जाम है। इट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट एग्जामिनेशन, इट्स सिंपली डिफरेंट एग्जामिनेशन। और हम लोग हमेशा बच्चे घबरा रहते हैं, पेरेंट्स घबरा रहते हैं कि सर नीट में कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत टफ क्वेश्चन पूछा जाएगा। कभी ऐसा नहीं होता है, क्योंकि 3 घंटे के पेपर में टोटल इनको 180 क्वेश्चंस करने होते हैं, यानी कि 180 मिनट में 180 क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन का पैटर्न हमेशा मॉडरेट रहता है। ऐसा रहता है कि बच्चा 1 मिनट में एक क्वेश्चन बना सके, उसी को ध्यान में रख करके इसका क्वेश्चन पैटर्न तैयार किया जाता है सर। देश भर में कई संस्थाएं हैं जो नीट को लेकर के है, लेकिन आकाश पे बहुत भरोसा है, खास करके राजधानी पटना और बिहार के लोगों का, क्योंकि जैसे ही +2 आता है बच्चों को भेज देते हैं भाई आकाश मतलब कि नीट क्वालिफाई। ऐसा भरोसा कैसे बनाया आपने? जी सर, ये भरोसा हमने एक दिन में हासिल नहीं किया है। हमें पूरा 36 साल का पूरा अनुभव है बच्चों को डॉक्टर बनाने का, और पटना में पिछले 17 साल से हम लोग यहाँ पे पूरे जो नागरिक हैं उसको हम लोग सेवा दे रहे हैं। और हमारा जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है इस ढंग से प्लान किया रहता है कि बच्चे का मतलब बेसिक से लेकर के उसमें जो एक मीडियोकर बच्चे से लेकर के एक टैलेंटेड जो एक्सपर्ट बच्चा है, रैंकर्स बच्चा है, उन सब के लिए कंटेंट हमारे पास रहता है। और हमने 6-7 बार स्टेट रैंक 1 दिया है, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। बेस्ट रैंक हम लोगों ने अभी तक 20 दिया है, और इस तरह से निरंतर हम लोग का रिजल्ट और दिन ब दिन अच्छा ही होते जा रहा है। 25 के रिजल्ट की बात करें अगर पहले से, अगर हम लोग थोड़ी प्रोबेबिलिटी देखिए रिजल्ट तो हर साल हम लोग का बहुत ही अच्छा होता है। इस बार भी हम लोग अगर मान करके चले तो लगभग 200 के आसपास बच्चे आराम से हमारे सेंटर से क्वालिफाई करेंगे, जिनको कि मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेजेस दिया जाएगा। हम बात करें गवर्नमेंट कॉलेजेस का। जी सर। और देश भर में कई ऐसे जगह हैं जहाँ मेडिकल जैसे एम्स है, कैसे क्वालिफाई करेंगे? हालांकि शाम तक आपका जो स्कैनर है उससे पता चल जाता है कि हाँ कि लगभग नहीं, अगर देखिए अगर बात करेंगे देश भर में मेडिकल कॉलेजेस का तो पूरे देश में लगभग 778 मेडिकल कॉलेजेस हैं मिला करके, गवर्नमेंट और प्राइवेट, जिसमें कि आपको 411 जो है गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और उसके अलावा 344 जो है प्राइवेट कॉलेजेस हैं। और मैं अगर सीट्स की बात करूं तो लगभग 1,17,865 बच्चों के लिए इसमें सीट्स अवेलेबल हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट को मिलाते हुए। और अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूं तो गवर्नमेंट कॉलेजेज में लगभग 58,200 के आसपास सीट है आपको नीट के थ्रू, और प्राइवेट कॉलेजेज में लगभग 57,000 सीट्स होते हैं नीट के थ्रू। और साथ ही अगर मैं बात करूं इसके अलावा टोटल 22 अलग से कॉलेजेज, जिसमें से कि 20 एम्स के कॉलेजेज हैं और 2 जिपमर का। एम्स में लगभग आपको 2069 सीट्स हैं और आपको जिपमर में 243 के आसपास सीट्स हैं। और अगर मैं बिहार की बात करूं तो टोटल जो बिहार में है आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस 12 हैं, जिसमें कि 1520 सीट्स है, और प्राइवेट कॉलेज लगभग 9 है, जिसमें कि 1350 सीट्स बच्चों के लिए है, जिसके थ्रू MBBS कर सकते हैं। इस बार जो है पिछले साल से अगर बनिस्पत इस बार काफ़ी स्कोप है। हाँ बिल्कुल, हर साल निरंतर सीट की संख्या बढ़ती जा रही है और इस बार भी हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। पहले तो सीट की संख्या कम था, लाख के आसपास, अभी 1,17,000 है, और इस बार भी कुछ कॉलेजेस ऐड होंगे जिसके अनुसार बच्चों को सीट ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि जो एस्पिरेंट्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होते हैं। लगभग 25 लाख बच्चे इसमें फॉर्म फिलअप करते हैं, तो उनके हिसाब से अभी भी सीट की संख्या थोड़ी कम है, मगर गवर्नमेंट जो प्रयास कर रहे हैं वो इसमें जाकर के ये संख्या बढ़कर के 1.5 से 2 लाख तक हो सकती है। चलते चलते कोई टिप्स जो आप देना चाहें? देखिए बच्चों को हमेशा यही करना चाहूँगा कि एक निरंतर प्रयास, ये नीट का जो क्वालिफाई करना ये एक दिन का मेहनत नहीं है। आपको हर दिन एक एक नए कदम, नए स्टेप्स आपको बढ़ाने पड़ेंगे, तभी जाकर के आप नीट में सफल हो सकते हैं। ये नीट बनिस्पत सिर्फ नॉलेज का टेस्ट नहीं, परफॉर्मेंस का टेस्ट है। आपको कितना ज्ञान है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, उस ज्ञान को आप किस ढंग से अप्लाई करते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। नीट इज़ बेसिकली द टेस्ट ऑफ स्पीड एंड एक्यूरेसी, कि आप कितने तेज़ी से सोच सकते हैं और किस स्पीड से आप क्वेश्चंस को बना सकते हैं। IQ भी टेस्ट हो जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि नीट इज सिंपली अ टेस्ट ऑफ स्पीड एंड एक्यूरेसी, क्योंकि जो बच्चा अगर मेडिकल में जा रहा है, डॉक्टर बन रहा है, तो उसको इंस्टेंट डिसीजन लेना होता है। अगर मान लीजिए कोई आपके पास एक्सीडेंट केस आया हुआ है तो आप कोई किताब या थ्योरी नहीं पढ़ते हैं, आपको देख करके तुरंत बताना होता है कि इसमें मुझे क्या करना है। तो इसी का यहाँ पे टेस्ट लिया जाता है, और इसमें निरंतर प्रयास और अथक परिश्रम के साथ ही, और इसमें आकाश हर साल एक नया आयाम जोड़ते जा रहा है।
हम लोग का जो स्टडी मटेरियल है, जो डिज़ाइन किया गया है, बहुत ही अच्छे ढंग से हम लोग निरंतर टेस्ट लेते हैं। साथ ही साथ हम लोग जो एक अपना NBP जो प्रोग्राम चलाते हैं, जिसको कि हम लोग NCERT बूस्टर प्रोग्राम करते हैं, जो कि स्पेशली NCERT रिलेटेड हर एक चीज़ बच्चों का हम लोग उसमें कवर करते हैं, जो कि नीट क्वालिफाई करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कड़ी है बच्चों के लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतनी तमाम जानकारी के लिए। और एक जो सवाल जो रह गया था कि जो आप बताना चाह रहे थे कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आज जो है किस तरीके से आज आप ये करने दिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं, ताकि जो स्कैन के जरिए जो पता चले। नहीं, देखिए बेसिकली हम लोग का आज का भी प्रयास रहा है, हम लोग हमेशा बच्चों को अपलिफ्ट करते हैं और नीट क्वालिफाई करने के लिए उनको क्या क्या साधन चाहिए और साथ ही साथ आगे कॉलेज में उनको कैसे एंट्री मिलेगा, इन सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग का जो आज का भी एक्टिविटीज़ है, हमने बच्चों को एक बुकलेट प्रोवाइड किया है, जिसमें कि आपको स्कैनर के थ्रू बच्चे सारे डिटेल्स पता कर सकते हैं कि आपको स्टेट में काउंसलिंग कैसी होती है, किस रैंक प्रिडिक्टर क्या है, और साथ ही साथ आपको गवर्नमेंट कॉलेज में कितने मार्क्स लाके कौन से कॉलेजेस दिए जाएंगे, और साथ ही साथ शाम में जैसे ही 5:30 बजे तक हमारा वो स्कैनर स्कैन करके बच्चे उसमें से आंसर की देख करके अपना रिजल्ट को पहले ही मूल्यांकन कर सकते हैं। तो हमने आज भी प्रयास किया है कि बच्चों को कुछ ऐसा दें कि उनके लिए बेनिफिट हो, आगे भविष्य में जाकर के जब उनको काउंसलिंग में जाएंगे तो स्टेट गवर्नमेंट काउंसलिंग के लिए उनकी सीट्स और साथ ही एबिलिटी ऑफ कॉलेजेस एज पर दियर रैंक उनको पता चल सकता है इस ब्राउचर के थ्रू। सर बिल्कुल, तो इस ब्राउज़र को ज़रूर आप लें और परीक्षा के साथ ही परीक्षा खत्म हो तो ज़रूर लें, ताकि आपको ये पता चल सके कि आपने कितना मूल्यांकन किया है और आपको कहाँ पे कौन सी अच्छी सीट मिलने वाली है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन तमाम नीट के परीक्षार्थियों को हार्दिक शुभकामनाओं के साथ NBC 24 चाहता है कि हर कोई अपनी सफलता का परचम लहराए। सहयोगी पंकज के साथ कुमार गौतम, NBC 24 पटना।